Thank you friends in the media. I will not take much of your time. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा. I wanted to discuss some points. First, that जो violence हो रहा है त्रिपुरा में in the TTADC, मैं सबको through the media अपील करना चाहता हूँ कि ये जो violence हो रहा है इसका ये बंद कीजिए. कोई भी पार्टी हो, कहीं से भी हो, ये वायलेंस को बंद होना चाहिए. मैं सब पार्टीज़ को, IPFT हो, INPT हो, त्रिपुरा मोथा हो, CPM हो, कांग्रेस हो, BJP हो, सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अंत में हम लोग त्रिपुरा से एक दूसरे से लड़ रहे हैं. मैंने अपने पार्टी को भी कह दिया है कि आप रिएक्ट मत कीजिए, कोई भी जैसे भी प्रोवोक करे. ये इलेक्शन त्रिपुरा मोथा जीतना चाहता है INPT के साथ, हमारा अलायंस के साथ, लेकिन नॉट विथ वायलेंस. मैंने उनको कहा है कि अगर कोई हमारा झंडा उठा के फेंक देता है, नो प्रॉब्लम, हम और 1000 झंडा लगा देंगे. कोई हमारा पोस्टर फाड़ता है, ठीक है, फाड़ने दो उनको, हम और पोस्टर लगा देंगे, लेकिन हम रिएक्ट नहीं करेंगे. क्योंकि अगर त्रिपुरा ने त्रिपुरा के संग झगड़ा किया तो दफा बढ़ता है, सोसाइटी बढ़ता है. इलेक्शन 5 साल में एक बार आके चला जाएगा, लेकिन एक बार अगर कम्युनिटी और सोसाइटी डिवाइड हुआ तो ये हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है. तो मेरा अपील है टू एवरीवन, इंक्लूडिंग सम सपोर्टर्स ऑफ माय पार्टी, नॉट टू रिएक्ट और इंडल्ज इन एनीथिंग व्हिच ब्रेक्स द रूल ऑफ लॉ. यहाँ में कानून है, कानून अपना काम करेगी. और जहाँ तक मैंने देखा है कि अगर हमने टाइमली रिस्पॉन्ड किया थ्रू प्रॉपर चैनल्स, 80 to 90% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. और ये जो कल्चर ऑफ वायलेंस जो हमारे स्टेट में है, पश्चिम बंगाल में है, इसको हमें ख़त्म करना है. ये कल्चर ऑफ वायलेंस है. ये कल्चर ऑफ वायलेंस कोई भी पार्टी आए रहता है. ये कल्चर को हमको ख़त्म करना है. इसके लिए मैं सबको थ्रू द मीडिया अपील करना चाहता हूँ कि ये वायलेंस को बंद होना चाहिए. और कोई भी करे ये वायलेंस, पुलिस शुड टेक एक्शन. अगर मेरे पार्टी के किसी ने किया तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए. अगर दूसरे पार्टी का भी किया तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए. मैं 6 तारीख के बाद त्रिपुरा के संग बैठे, चाय पिए, उठे, खाना खाए, घर में जाए, वैसा मैं एनवायरनमेंट चाहता हूँ. मैं इस इलेक्शन में एक दूसरे को मारने, पीटने और गाली के लिए और पर्सनली किसी को गाली बकने के लिए नहीं आया. ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट है कि मैंने देखा है दैट त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट, पाताल कन्यास पार्टी ने 17 सीट में अपना कैंडिडेटशिप विड्रॉ किया है. बिकॉज उनका स्टेटमेंट है कि शी वांट्स मी टू बी द CEM ऑफ द TTADC. मेरे सपोर्ट में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी भी विड्रॉ किया है. आई वेलकम इट. इट्स अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड. हमने बात भी किया है, वी वेलकम इट. और 5 सीट में शायद वो इंडिपेंडेंटली लड़ रही है. त्रिपुरा मोथा को सिर्फ एक ही बात कहना है, वी आर फाइटिंग इन 22 सीट्स. पाताल कन्या इज फाइटिंग इन 5 सीट्स. त्रिपुरा मोथा उस 5 सीट पे भी लड़ रहा है. हमारा सिंबल है पाइनएप्पल, उनका सिंबल कुछ और हो सकता है. लेकिन हम पब्लिक को एक ही बात कहना चाहते हैं कि लेट द पब्लिक डिसाइड हु इज़ द बेस्ट पर्सन. मे द बेस्ट पर्सन विन. लेकिन पब्लिक को भी सोचना चाहिए और हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस 5 सीट में अगर हमारा फाइट हुआ तो ये बेनिफिट कोई दूसरे पार्टी को, जो थंचा नहीं चाहता है, जो त्रिपुरा के यूनिटी के बारे नहीं चाहता, उसको फ़ायदा ना हो. मैं ये कहना चाहता हूँ. और मैंने कहा है कि इवेंचुअली पीपल विल डिसाइड हु इज़ द बेस्ट पर्सन. लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि त्रिपुरा मोथा इज़ फाइटिंग इन दोस 5 सीट्स, TPF इज़ फाइटिंग इन दोस 5 सीट्स. और लेट द पीपल डिसाइड हु इज़ द बेटर पार्टी. लेकिन वी डोंट वांट दिस फाइट टू इंश्योर दैट अ थर्ड पार्टी विन्स दिस इलेक्शन. ये मेरा पॉइंट था. लास्ट पॉइंट, मैंने देखा है कि यहाँ में पर्सनल अटैक्स हो रहा है हमारे ऊपर. किसी ने शायद ये भी कहा है कि ये सिंबल को लेकर हम TSP से लड़ रहे हैं या त्रिपुरा से लड़ रहे हैं. लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर. TSP के संग हमारा मर्जर का टॉक्स हो गया है. और क्योंकि हम अभी तक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो हम TSP के रजिस्ट्रेशन में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं. TSP ने हमें फुल परमिशन दिया है. चित्तू बाबू इनफैक्ट हैज़ गिवन इट इन राइटिंग टू द इलेक्शन कमीशन. और हम प्रोसेस में हैं एक पार्टी बनने के लिए. लेकिन अगर आप देखेंगे इवन INPT अभी भी
TUGS का रजिस्ट्रेशन लेके चलता है, हम भी TSP का रजिस्ट्रेशन लेकर इस इलेक्शन में सिंबल के लिए, एक सिंबल के लिए, कॉमन सिंबल के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा सिंबल है अनारस और INPT का सिंबल है 100। तो ये दो क्लियर बात है, इसको पब्लिक को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पब्लिक को कंफ्यूज एकदम नहीं होना चाहिए। तिपरा मोथा 22 सीट पर लड़ रही है, 23 सीट पर लड़ रही है और 5 सीट में INPT। TPF 17 सीट में विड्रॉ किया है अपना कैंडिडेचर, हम इसको वेलकम करते हैं फॉर द रीजन ऑफ खंचा। आई वेलकम पता कन्यास मूव। 5 सीट में वो खुद लड़ रही है, उस सीट में तिपरा भी लड़ रहा है और हमने ये बात कहा है क्लियरली कि लेट द पब्लिक डिसाइड हु इज द बेस्ट पर्सन टू विन द इलेक्शन। ये मेरा शॉर्ट एंड ब्रीफ स्टेटमेंट है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो मैं आंसर After IPFT joined the hand of BJP, system clash and between the IPFT people. What do you think why such clashes have taken place across the state? See, I'll be very honest. When I was a Congress president, मुझे इतना खराब नहीं लगा। मुझे I feel really bad when I see a brother fighting with brother, a Tiprasa fighting with Tiprasa. मुझे कोई मैसेज करके कहता है कि you are the reason behind the violence. मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा है कि एक तिपरासा को दूसरा तिपरासा मारे। तो मैं पहली बार, लेट मी टेल यू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम टेलिंग माय तिपरा मोथा, डू नॉट रिएक्ट टू एनीथिंग। आई लव पीपल इन द IPFT, even if they're opposing us. Agar I have a lot of respect for NC Dekarma, I have a lot of respect for Mewat, I have a lot of respect for Vishwaketu. I also am going to say for the first time that I have a lot of respect for Jitendra Chaudhary. I have a lot of respect for my uncle Vishnu Karta. I have a lot of respect for people in the Janjati Morcha. I have a lot of respect for people in the INPT, which are my alliance partner, and in Tipra, because we are all Tiprasas. And I have never wanted to get into politics where my community starts beating up my own community or any community. So I feel bad, I feel hurt. I never came to politics to beat up my fellow Tiprasas or any other community. And I don't want this to be done in the name of election. Election जैसे 5 years में एक बार होता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को मारते हैं तो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, and I feel really bad about that. TPF जो 5 सीटों में लड़ रहे हैं, क्या आप लोग किसी फ्रेंडली? नहीं, ये BJP और IPFT के साथ फ्रेंडली अलायंस है, हमारा कोई वो नहीं। TPF का अधिकार बनता है, दे रिजर्व द राइट, लेट मी यूज द वर्ड रिजर्व द राइट टू फाइट इन एनी सीट्स दे वांट टू, और वो लड़ रही है अपने तरीके से। लेकिन तिपरा भी अपने उस 5 सीट्स में लड़ रहा है और ये इसको फ्रेंडली फाइट सिर्फ BJP और IPFT के बीच में हो रहा है। मैं वेलकम करता हूँ, पताल कन्या ने 17 सीट में विड्रॉ किया है, लेकिन जिस 5 सीट में पताल कन्या लड़ रही है उसमें तिपरा मोथा भी लड़ रहा है। मैं वेलकम करता हूँ, फॉर द सेक ऑफ खर्चा उसने किया है, लेकिन ये 5 सीट में तिपरा मोथा जमीन में है और तिपरा मोथा भी लड़ रहा है। उनका अधिकार बनता है वो 5 सीट पर कैंडिडेट डाले, लेट द बेस्ट पर्सन, पब्लिक डिसाइड करेगी कि किसको जीतना। अभी जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस विषय में आप क्या रिस्पॉन्स? मेरा प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है कि मैं, देखिए, मैं सच बात बोलूँ आपको, मैं किसी के खिलाफ अब कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं इमोशनली भी थक चुका हूँ और मेंटली भी मैं एक बात समझ चुका हूँ। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री बिप्लब जी के खिलाफ पर्सनल अटैक करें। मैंने कभी नहीं किया, आज भी नहीं करता। आज भी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि NC Dekarma या मेवाड़ या IPFT के लीडर्स के ऊपर पर्सनल अटैक करें। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं नहीं करूँगा। और पहले मैंने अटैक किया है CPM के बहुत लीडर्स को, जितेंद्र चौधरी इंक्लूडेड, लेकिन मुझे आज लगता है कि मेरे खिलाफ बोलने से मुझे कुछ लाभ नहीं होता, उनका भी कुछ लाभ नहीं होता है, नुकसान हमारी सोसाइटी का होता है। मैं उनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अपने लाइन में चलूँगा। मेरा एक एजेंडा है, तिपरा लाइन, ग्रेटर तिपरा लाइन। मेरा एक एजेंडा है कि हमारे लोगों को सोल्यूशन मिले और मैं अपने लाइन में चलूँगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर किसी को हमें वोट करना है, वेरी गुड। अगर किसी को वोट नहीं करना है तो मैं किसी को गाली बककर, किसी को पीट के, किसी को मार के मैं ये इलेक्शन नहीं जीतना चाहता। मैं अपने लाइन में चलूँगा। मैं जीतता हूँ तो मैं हीरो हूँ, नहीं जीतता हूँ तो मैं जीरो बन के भी रहूँगा, लेकिन मैं अपने लोगों को गाली नहीं बकूँगा और उनके खिलाफ कुछ नहीं करूँगा।
Of course, this is the culture of Tripura. I'll tell you something. बहुत लोग बोलते हैं कि उस दिन ताकतजला में कहा कि बुबागरा गो बैक. यही लोग आज तक नहीं बोलते हैं कि जो इलीगल आए हैं उनको गो बैक. उसमें वो चुप रहे, लेकिन अपने ही बुबागरा को बोलते हैं गो बैक. ये कौन प्रोवोक करता है? फेसबुक में लिखा गया है क्राउनलेस किंग, मुकुटहीन सम्राट. ये शब्द तो किसी ने बोला था जो आज पश्चिम बंगाल में बैठा हुआ है. तो वो लैंग्वेज आज एक रीजनल पार्टी क्यों इस्तेमाल कर रही है? तो हाँ, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी फोर्सेस बिहाइंड दिस. पर मुझे नहीं लगता कि आज का जो यूथ है, बंगाली हो या तिप्रासा हो, उसको ये सब चीज़ में पढ़ना चाहिए. और मैं एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मैं पॉजिटिवली जिंदगी जीना चाहता हूँ. कब तक जिंदा रहूँगा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के इस स्टेज में मैं किसी को गाली बककर, किसी को पीट कर मैं अपना ज़िंदगी को फर्दर नहीं करना चाहिए. तो हाँ, हम सबको समझना चाहिए कि हर एक्ट वायलेंस के पीछे हमेशा एक सीक्रेट हैंड होता है. अगर हम वो सीक्रेट हैंड को समझ सकते हैं तो हमें ये वायलेंस को शर्म करना है. और वायलेंस से किसी का फायदा नहीं होता. इनफैक्ट जो डेमोक्रेसी में एक विश्वास होता है वही खत्म होता है. अगर मुझे इफेक्ट नहीं होता, अगर मैं इफेक्ट नहीं होता, मुझे 15 लोग फोन करके गाली भी बकते हैं, 15 लोग फोन करके बोलते हैं कि यू आर द बेस्ट, 10 लोग फोन करके रिकॉर्डिंग करते हैं, मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं. लेकिन अगर मैं अपने लाइन में चलता हूँ तो मुझे क्या पता, मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ. और अगर ये सब लोग मुझे प्रेस करने से भी मैं लंबा नहीं होऊंगा और मुझे गाली बकने से भी मैं नाटा नहीं होऊंगा. मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ. उनको प्रोवोक करने दीजिए. मुझे लगता है कि इनके साथ हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए. हमें सिर्फ अपने तिप्रासा को बोलना चाहिए TTADC में कि ये हमारा इशू है, हम इस लाइन में चल रहे हैं. आपको अगर लगता है कि हमारा इशू आपके साथ कनेक्ट होता है तो आप हमें वोट कीजिए. अगर नहीं लगता है तो आपके पास आपका वोट, आपका अधिकार है, आप किसी को भी वोट कीजिए. और लास्ट पॉइंट है कि यहाँ में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पताल कन्या ने 17 सीट में विड्रॉ किया. मैं वेलकम करता हूँ, मैं क्यों नहीं वेलकम करूँ? कोई लोग बोलते हैं कि दूसरे 5 में नहीं, वो उसका अधिकार है. शी हैज़ एवरी राइट, हाँ, शी हैज़ एवरी राइट. मैं क्यों रिएक्ट करूँ जिसका मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है? मैं सिर्फ उसी को रिएक्ट कर सकता हूँ जिसमें मेरा कंट्रोल है. मैं ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हम 23 सीट में लड़ रहे हैं और 5 सीट में INCT लड़ रहे हैं, बस. जो है इस जो इलेक्शन उसमें जो बात हो रहा है क्लास खानसा आइडियोलॉजी नहीं है, खानसा यूनिटी है. आपने पहले बार बोला था कि आपका 99% खानसा है. अभी तो जो सिचुएशन आपका पूरा 100% खानसा का जो अब आप देखिए 28 सीट्स में, 23 सीट्स में आउट ऑफ 28, 95% ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज सब लड़ गए. ये विड्रॉ कर दिया है, ठीक है. तो 100% तो कभी होता नहीं, लेकिन 95% तो हुआ. और एक ही रीजनल पार्टी हमारे साथ खानसा में नहीं आया, कंप्लीटली नहीं आया, वो है IPFT, ठीक है. पताल कन्या ने 17 सीट में विड्रॉ किया है. चित्तू बाबू ने अपने पार्टी को हमारे संग मर्ज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है. बुद्धदेव वर्मा, बिनोय देव वर्मा ने अपना पार्टी को हमारे संग मर्ज करने का डिसीजन ले लिया, कमेटी में पास हो गया है. INCT जो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी उनके संग अपना अलायंस है, ठीक है. तो और AITC ने सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया. तो और कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है? तो ये एक ही पार्टी नहीं आया है और वो पार्टी भी अकेला नहीं लड़ रहा है. IPFT ये इलेक्शन अकेला नहीं लड़ रहा है. उनका खानसा BJP के साथ हुआ, हमारा खानसा रीजनल पार्टी के साथ हुआ, 3 रीजनल अलायंस. तो हम मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कोशिश किया. एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ TTADC, रीजनल पार्टीज आर फाइटिंग टुगेदर एंड नॉट इन अलायंस विद नेशनल पार्टी.
वरना एक हिस्ट्री रहा है कि रीजनल पार्टीज हमेशा नेशनल कांग्रेस हो या बीजेपी हो उनके संग अलायंस करते हैं। इस बार रीजनल पार्टी ने एक दूसरे के संग अलायंस किया है, ये तो अच्छे ही स्टेप है। सरप्राइजिंगली आप जौनपुर जिला टाकड़ जिला से लड़ रहे हैं, क्यों? आप लड़ रहे हैं, हम लोग सरप्राइजिंगली अचानक चला आपने उस दिन नॉमिनेशन लिया, हाँ। तो ये सरप्राइजिंग काम है। उस जो एरिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पे आपका मतलब पूरा सिचुएशन कैसा है? थोड़े से गुंडेज हैं जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि त्रिपुरा का खांचा अगर लीडर से नहीं हुआ, खांचा पब्लिक में हो गया। और मैं जानता हूँ कि नॉट ओनली इन टाकरदरा जमपुरा बट पूरे त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा और हमारे अलायंस पार्टनर इस इलेक्शन को अच्छे तरीके से जीतेंगे, क्योंकि हम प्यार बांट रहे हैं, हम पॉजिटिवली हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हमारे प्रोग्राम में म्यूज़िक चल रहा है, हमारे प्रोग्राम में मतलब कि एक फेस्टिव मेला जैसा एटमोसफियर है। और जो दूसरे पार्टीज कर रहे हैं वो बाइक में आकर बंदूक से वो कैटेपल्ट मार रहे हैं। तो ये मतलब यही होता है कि लास्ट आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हो तो आप किसी को धमका रहे हो, डरा रहे हो। लेकिन ठीक है, मुझे कभी भी लगता है कि IPFT में बहुत अच्छे लोग हैं। मैं नाम भी ओपनली ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैंने अच्छे से कहा तो उन्हीं के पार्टी लोग उनके ऊपर अटैक कर देंगे। IPFT में बहुत अच्छे लोग हैं, और आज भी मैं ओपनली मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं NC दे वर्मा, मेवात कुमार जमातिया, विश्वकेतु और उनके जो भी अदर सीनियर लीडर्स हैं, मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूँगा। Somehow you trying to accusing some IPFT workers maybe. नो सी आई टेल यू, क्रिमिनल्स का कोई पार्टी नहीं होता, क्रिमिनल्स का कोई रिलीजन नहीं होता, दे हैव नो रिलीजन। जो क्रिमिनल्स हैं दे डोंट हैव अ रिलीजन, दे डोंट हैव अ पार्टी। मेनी पीपल से दैट ये लोग CPM के गुंडे थे, आज BJP में आ गए, बट असल में जो क्रिमिनल है, जो ड्रग एडिक्ट है, जो माफिया है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई पार्टी नहीं होता। तो बहुत लोग मेरे पार्टी में भी आ सकते हैं, तो ये मेरे ऊपर है कि मैं ऐसे लोगों को इनकरेज नहीं करूँ। मुझे भी खबर मिला है कि एक दो लोग मेरे पार्टी के नाम में कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगा। और कोई भी किसी को पर्सनली ना अटैक करो। आज IPFT मेरा अलायंस नहीं हुआ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई किसी के माँ बाप के बारे में गाली करे। जब मैं when I was the Congress president, I had a lot of pressure to attack Biplab ji. I never attacked Biplab Babu. Manik Babu, I have never attacked Manik Sarkar even once in a personal way. मेरे ऊपर पर्सनल अटैक हुआ है कि वो कॉकरोच ठीक से नहीं बोलता, वो शिलोंग में उसका घर, गो टू शिलोंग, कोई बोलता गो टू पाकिस्तान। मैं क्या करता हूँ? मेरे ऊपर पर्सनल अटैक। आप बताइए ना, मेरे अगेंस्ट कुछ करप्शन केसेस है, मेरे अगेंस्ट कोई मर्डर केस है, आप मुझे मेरे बहन का शादी कहीं में हुआ है तो उसके ऊपर अटैक। आप पर्सनली क्यों अटैक करते हो? मैं तो पर्सनली किसी को नहीं अटैक कर रहा। पॉलिटिकली अटैक करना आप करो, आप नहीं एग्री करते हो त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, नो प्रॉब्लम, बट पर्सनल अटैक करने से किसी को क्या फायदा मिलता है? और 90% ऑफ पब्लिक इंडिया में उसको पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग देख के बोलते हैं कि ये नेता लोग बेवकूफ़ है, एक दूसरे को गाली बकते हैं, हमें इसमें क्या दिलचस्पी है पर्सनल अटैक। तो पॉलिटिकल अटैक कीजिए, बट डोंट अटैक पीपल पर्सनली, दैट इज माय। अभी कैंपिंग कर रहे हैं, कैसे कैंपिंग करें तो आई थिंक दैट वेव हमारे संग आज बहुत अच्छा रैली हुआ भोजन नगर, वाकी नगर में, मानदाई में हुआ। कल मैं मिर्ज़ा का थलिया जा रहा हूँ, तब मैं उसके बाद रहमा वैली जा रहा हूँ, मैं आश्रमबाड़ी रामचंद्र घाट जा रहा हूँ, उसके बाद कंचनपुर और हुकुस विसा वहाँ भी जा रहा हूँ। और जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है ये वेव है, ये जो इलेक्शन है ये वेव का इलेक्शन है। आप लोग मतलब कि आप कोई कुछ भी करते, ये वेव हमारे फेवर में, ये ऐसा इलेक्शन भी नहीं है जहाँ में फाइट हो रहा है, ये वेव है, ये पूरा सुनामी है हमारे पक्ष में। अभी जो 2-3 इंसिडेंट हुआ है DC में, उसमें क्या आप लोगों का पार्टी का कोई है इंसिडेंट? क्या जो इंसिडेंट हुआ है उसमें आपका कोई पार्टी का लोग इन्वॉल्व है क्या? नहीं, अगर पुलिस ने इंक्वायरी किया और अगर मेरा कोई भी पार्टी का मेंबर एक्चुअली इन्वॉल्व है तो उसका भी एक्शन लेना चाहिए।
और अगर कहीं और से है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए, दैट्स ऑल। अगर मेरे पार्टी से किसी ने गलती किया है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और अगर दूसरी पार्टी ने किया तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हम सबको ये इलेक्शन 10 दिन बाकी है, 12 दिन बाकी है, इसमें एक दूसरे से लड़के हम अपने परिवार को क्यों बांटे, अपने गांव को क्यों बांटे, अपनी सोसाइटी को क्यों बांटे। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा ये कम्युनिटी, अपना स्टेट बटे फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन। मैंने ऐसा वायलेंस पहले भी बहुत देखा है और इससे किसी का फायदा नहीं होगा। Who are responsible behind this violence? People who have got away with violence. I think this is a culture in Tripura, in West Bengal. There is a culture of violence. There is a culture of bomb making. There is a culture of fear factor, intimidation. Now you are asking someone who has seen it from the age of 5. I think ये पहला बार तो नहीं हो रहा। मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि the new age Bengali young boys and girls, the new young Tiprasa young boys and girls who are educated, who want to just look at jobs, want to see something like this. ये यही है जो गुंडे लोग क्या है, जो गुंडे लोग कर रहे हैं। Some of them are drug addicts, some of them are criminals, some of them are drunkers. वही तो कर रहे हैं, कोई एजुकेटेड डिप्लोमा होल्डर तो नहीं कर रहा। तो हमको नहीं लगता कि कोई एजुकेटेड यूथ फ्रॉम एनी सोसाइटी वांट्स टू डू दिस। तो जब तक ये लोग अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ सेक्शंस हैं जो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे एक्सप्लॉइटेशन। तो कितना जितने की संभव हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आए ऑन आवर ओन, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑन आवर ओन। एंड क्योंकि अब सब पॉलिटिकल पार्टीज ने विड्रॉ कर दिया है। आप देखेंगे कि INPT इतना पुराना पार्टी, तभी भी INPT डिसाइडेड टू फाइट। चित्तू बाबू जिसने अपना पार्टी को मर्ज किया TSP himself is fighting in only one seat. IPFT Tipraka is a very well-known thing with senior leaders. They said नहीं, हमको नहीं लड़ना है, we'll support you. Patal Kanya, I've just seen, has withdrawn in 17 seats, but she was fighting in 22. I think it's only 5 seats. So I think more or less people are fighting. Now public decide करेगा, और मुझे public के ऊपर पूरा विश्वास है कि public this time will vote for Tipra Motha, and this time public will vote. आप एक बार वोट कर दीजिए। Tipra Motha has the youngest candidates, and most of the candidates जो Tipra Motha में है are graduates and are young, and I think I'm probably the youngest chairman of a regional party in the history of Tripura. So I think a young leader chooses a young generation, and I want to put in fresh faces. Of course, there are a few old stalwarts like Animesh Debarma. He's a former MLA. He's also a very educated man. Animesh Debarma is a very educated man. उसने अपना नौकरी छोड़ी, एक man. He's sacrificed a lot. We have someone like Ananda Babu who has sacrificed a lot. Was the secretary of TND. We have from INPT Vijay Ramphal. Kamal Koloy has come from the media. I think it's a very good thing that people from media also सिर्फ कुमार विश्वास की वाय हमारा या फिर दूसरे जर्नलिस्ट की वाय हमारे त्रिपुरा से भी आना चाहिए। So I think it's a good thing. I think it's a good thing that we are not taking किसी का माँ बेटा पॉलिटिक्स में नहीं है। मैंने अपने फैमिली से किसी को नहीं रखा, मैं खुद आ गया। मेरे पार्टी में मेरे फैमिली से और कोई नहीं एक्सेप्ट मी। So I think it's a good blend, और ये हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मैं मीडिया को भी बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी को गाली नहीं करना चाहता हूँ। ये इलेक्शन अगर हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स से जीत गए तो शायद ये दूसरे पार्टी भी शायद फ्यूचर में फॉलो करेंगे। ये फॉलो आवर मॉडल दैट इंस्टेड ऑफ अटैकिंग समवन, इतना छोटा सा स्टेक और एक दूसरे को गाली देकर क्या मिलेगा। तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स से हम ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं, प्यार से जीतना चाहते हैं, किसी को गाली बक के, किसी को मार के, पीट के। पहला बार नहीं, कांग्रेस प्रेसिडेंट। मुझे लगता है कि हमारा फाइट कुछ सीट्स में CPM के साथ, कुछ सीट्स में BJP के साथ और कुछ सीट्स में IPFT के साथ।
और ये जो 3 पार्टीज का मैंने बात किया है, ओनली तिपरा मोथा along with INPT are a single challenger in all the seats. Tipra Motha is a single challenger in 1 to 28 seats. In the other seats, किसी में 1-2 सीट में बीजेपी सेकंड है, किसी में CPM सेकंड है, किसी में IPFT थर्ड है. Tipra Motha is fighting for number 1 spot in along with INPT all the 28 seats. Other parties are fighting in some seats for second and third position. Thank you. Thank you, Belai Mohan Bhai. Thank you for coming. और कहाँ